आदाब नाजरीन, मैं असीम आशा उस्मान ओखला टाइम्स के लिए आपके सामने हूँ। आज मैं तिकोना पार्क की एक ऐसी शॉप पर हूँ जहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कल्चर फिर से रिवाइव हो गया, फिर से उसके अंदर रूह पैदा कर दी गई है। और ये रूहदार जो हैं, इसको पैदा करने वाले जो हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। कैसे उन्होंने मौसीकी में जो लिरिक्स आप सुनते हैं उसको कपड़ों पर इन्होंने उकेर दिया है, और उसके बाद ऐसा लगता है जो इंसान इनके बनाए हुए कपड़े पहन कर जाता है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि एक रूहानी गीत गाता हुआ जा रहा है। तो आप अपने बारे में बताएं, अपना नाम और अपना ये काम, इसको ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं। जी नाजरीन, मेरा नाम सैयद तैयब है। मैं चांदपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूपी में एक छोटा कस्बा है, वहाँ से। ये एएच क्लोथिंग मैंने शुरू किया था आज से साल भर पहले। एएच जो है वो मेरे दादा और नाना का इनिशियल है। जो मेरे नाना ने एक फ़र्म शुरू करी थी आज से 40 साल पहले, मैं उसी को रिवाइव कर रहा हूँ। तो जो नाम से रिवाइवल है, वही एक हमारा कंपनी का मकसद भी है कि रिवाइव करना। हम चीज़ों को, एक हमारा वर्टिकल है, हम जितना हाथ का काम है हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। अब हाथ के काम में, मर्दों में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे बड़े पहनते थे, लेकिन आज हमारे जो नया यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, वो नहीं जानती है। जैसे वो क्या काम है? जैसे कलीदार कुर्ते हैं, आपको याद होगा कि बचपन में पहने जाते थे। हाथ से तुरपाइयाँ होती थी, उन पे कीकरी बनती थी अंदर और बेलें लगती थी, पूरा बड़ा टाइम लगता था घर। हाँ, बड़ा अच्छा। तो कलीदार कुर्ते हैं, रेशम की कढ़ाई आप पीछे देख सकते हैं, ये फ्रेम में लगी हुई, ये हाथ की रेशम की कढ़ाई है। आपने माशाल्लाह खुद एएच क्लोथिंग का बड़ा अच्छा चिकनकारी का कुर्ता पहना हुआ है। ये चिकनकारी में बहुत सारे काम है, जैसे तेपची का काम है चिकनकारी में, वो ख़त्म हो गया है। बहुत मुख्तलिफ हम ब्लॉक्स उठाते हैं और उसको ख़ुद से डिज़ाइन करते हैं। और एप्लीक वर्क है, कट वर्क है, पत्ती वाला काम है। तो ये मर्दों में जितना हाथ का काम ख़त्म हो रहा है, हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। और ये नीश मार्केट कर रही है हम फ्रॉम द कॉमन पीपल एंड फॉर द कॉमन पीपल। आम लोगों से आम लोगों तक हमारा एक मकसद है। तो हम इसको रिवाइव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये ज़िंदा रहे, यूथ रेडीमेड में एक तरीके से वो करें। इसमें हम कस्टमाइज़ भी करते हैं, किसी को अपने पसंद का कराना हो तो वो करा लेते हैं। दूसरा, हम ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उर्दू लिबास पे, पोइट्री ऑन क्लोथ्स द कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें नज़म गज़ल, अब इस पे बहुत प्यारी नज़म गज़ल लिखी हुई है, आज जाने की ज़िद ना करो। मैंने ख़ुद ने गालिब का एक शेर पहन रखा है। ये एक बहुत अच्छा शेर है अल्लामा इकबाल का, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। तो ये बहुत पसंद किया जा रहा है सारे हिंदुस्तान में माशाल्लाह, जगह जगह से बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जज्बात किसी और को बयान करने होते हैं, वो अपने लिबास के ज़रिए करते हैं, कि अपने पहन के और उसके थ्रू किसी का कोई मौसीकी से या कोई ऐसे, किसी को किसी गज़ल से बड़ी मोहब्बत है, किसी की माजी में कोई चीज़ बड़े दिलों से जुड़ी होती हैं, तो हम अब उसको लिबास पे लेके आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा वो है, मुहिम है, जिसमें हम ये उतरे हैं और लोगों से खूब मोहब्बत मिल रही है हमें, और बड़े खुशी हो रही है हमें इससे। एक सवाल मुझे आपसे करना है जी, वो ये करना है कि आपने केवल दुकान तक ही अपनी मार्केटिंग को महदूद नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पेज पे भी आप बहुत एक्टिव हैं, और इंस्टाग्राम पेज पर अगर आप जाएंगे, आप ज़रा अपने इंस्टाग्राम पेज का नाम बताइए। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है ahclothing.in, और यही हमारी वेबसाइट भी है ahclothing.in, और फेसबुक पे भी हम इसी नाम से मिलेंगे ahclothing.in। आप वहाँ पे आएंगे तो आपको सारा हमारा जितना पहले के डिज़ाइंस हैं, जो अभी के हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें ताज़े डालते रहते हैं, नए नए डिज़ाइंस आते रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप न केवल कपड़ों को ही प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि लोकल जो मॉडल्स हैं, जो इस तरह के फ़न से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी काम दे रहे हैं। तो ये कैसे आइडिया है, और कैसे आप उर्दू की वो सारी चीज़ें जो कि सिर्फ जश्न रेख्ता या जश्न अदब तक सिमट के रह गई थी, आप अपने कपड़ों के ज़रिए उस ज़बान में बात कर रहे हैं? हम जब इस वाले वर्टिकल में आए, उर्दू वाले में जब हम उतरे, तो अब कहीं ना कहीं हमें उसको एडवर्टाइज़ करना होता है या लोगों तक पहुंचाना होता है, क्योंकि अभी हम ओखला में हैं। तो ओखला से बाहर कोई बेंगलोर में है, कोई केरला में है, कोई मुंबई में है, वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो सोशल मीडिया आजकल ज़रिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
तो उस पे हम कुछ पहले हमने फ़ोटोज़ डाली, लेकिन आजकल रील्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है या वीडियोस का है, तो उसके थ्रू अब उसमें हम बड़े नए नए कॉन्सेप्ट से कि हम उस पे कम जाते हैं, ज़्यादा एथनिक एक स्टोरी लाइन दे देते हैं। और स्ट्रीट्स पे आप हमें कहीं मीना बाज़ार में दिखेंगे, कहीं किसी गली में किसी कूचे में दिखेंगे, कहीं कटरा में दिखेंगे। और उसमें नए नए लोग खुद आते हैं हमारे पास कि हमें भी आना है, जिनको नया करियर शुरू कर रहे होते हैं, नए चेहरे उसमें आते हैं बड़े खूबसूरती के साथ उसको, और खूब मोहब्बत मिलती है, खूब लोग उसे पसंद भी करते हैं हमारे साथ। और उसमें हम सबको लेके, चाहे वो होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस है, सब कुछ है, हाँ, तो सारी हार्मनी मेंटेन करके हम साथ में उसमें उसको करते हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे, और नए नए डिज़ाइंस लाएंगे, नए नए आपको स्टोरी लाइन्स मिलेंगी। तो सबसे मेरी इल्तिजा रिक्वेस्ट भी है कि आप इंस्टाग्राम पे ageclothing.in है, आप उस पर हमसे कनेक्ट करें। वेबसाइट है प्रोडक्ट के लिए ageclothing.in है, ऑर्डर करना है तो उसमें आपके हमारे प्रोडक्ट दिख सकते हैं। फेसबुक पे भी हम एज क्लोथिंग से ही हैं, तो आपको हम वहाँ मिल सकते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में है कि आप शायर हैं क्या? नहीं, मैं ज़ाती शायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है पढ़ने का। मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ मुझे शौक़ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो ख़ुद दिलचस्पी के साथ मुझे मज़ा भी आता है कि उसको उतारूँ लिबास में, तो इस तरीके से होता है। तो इस क्लोथिंग के ज़रिए आप नई जनरेशन को, ख़ास तौर से उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो वेस्टर्न क्लोथ के पीछे पागल हैं, जो कि दुनिया भर की ब्रांडिंग्स के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं? आप ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एज क्लोथिंग का मकसद ही यही है, क्योंकि आज जब हम शाम को किसी, आपने मुझे डिनर में इनवाइट किया, तो हमारे पास वो एक एक अटायर ऐसा नहीं होता कि हम उस महफ़िल में जाके बैठें। तो हमने एक वो अटायर डिज़ाइन किया है जो आप किसी एक डिनर में, किसी पार्टी में, ऑफिस के लिए शॉर्ट कुर्ते लाए हैं हम। आप जीन्स के ऊपर पहने शॉर्ट कुर्ते, आप ऑफिस जाइए, आप एक आम किसी डिनर में जाएं, आप किसी शादी में भी जाएं तो उसके लिए शलवार कमीज़ पहने, उसके ऊपर कोट पहने, क्या शानदार अंदाज़ उसका वो आता है। और फिर हम जो फैब्रिक हैं अपना ख़ुद बनवाते हैं, और बहुत अच्छा हम उसमें हाई काउंट्स के, हम इजिप्शियन कॉटन, गिज़ा कॉटन वर्ल्ड फाइनेस्ट कॉटन होता है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने कपड़ों में। इजिप्शियन कॉटन वर्ल्ड फाइनेस्ट कॉटन है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हम बहुत बारीकी से, हमारी रिसर्चेस होती हैं कपड़ों पे, सैम्पलिंग बहुत चलती है कोई भी प्रोडक्ट से पहले, तो हम डिटेल में बहुत काम करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग एथनिक को अच्छी तरीके से पहने, उसको खूबसूरती, लोग उसको हमें क्या ज़रूरत वेस्टर्न कल्चर की जब हमारे पास इतना अच्छा लिबास हो खुद पहनने के लिए। तो इसलिए तो तैयब बता रहे थे कि कैसे वो रिवाइवल कर रहे हैं लिबास के ज़रिए उर्दू को और तमाम दीगर चीज़ों को। मैं एक सवाल उनसे और पूछना चाहूँगा कि क्या उनका सोचना है कि आगे वो क्या नया करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे लिए वो क्या लेकर आएंगे और क्या एक्साइटमेंट बना रहे हैं? देखिए, जब हमने शुरू करा तो हम हाथ के काम से थे, फिर हम इसमें आए, उर्दू में आए, आगे हमारे पास बहुत सारे, हमें आवाम खुद बताती है कि कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अभी हम स्टोल्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, अब दुपट्टे, फिर आगे हम फीमेल्स में भी यूनिसेक्स अब हमने शुरू कर दिया, हम यूनिसेक्स बना रहे हैं। फिर फीमेल्स की बहुत हमारे पास रिक्वेस्ट है, लेकिन हम स्लोली रफ्ता रफ्ता चल रहे हैं, क्योंकि हमें अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम मेंटेन रखते हैं, हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आने वाले वक्त में आपको हर बार एक नया चीज़ मिलेगी, और बड़ी वो नया भी होगी जो मुख्तलिफ होगी वो जो आम मार्केट से, और आपको वो सबको बहुत पसंद भी आएगी। जी। तो वो धीरे धीरे करके हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप लखनऊ की ही कल्चर को प्रमोट करें, या फिर दिल्ली और दीगर जो कल्चरल जगह थी उनको भी साथ लेके चल रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ लखनऊ को नहीं कर रहे हैं। हम जैसे ये रेशम की कढ़ाई है, ये रामपुर में होती है, तो जिस जगह जिस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है हम उस जगह उस चीज़ को करते हैं। जैसे लखनऊ की चिकनकारी है तो ये रेशम की कढ़ाई वहाँ की है, रामपुर की है। ऐसे ही बरेली का कहीं कुछ है, कलीदार कहीं और बनते हैं। तो जिस जगह की जिस चीज़ जो एक्सपर्टीज़ है, अभी हम भोपाल गए थे वहाँ की रिसर्च करने, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, कैसे क्या अलग वो चीज़ होती है। तो सब जगह की हमने सब चीज़ एक्सपर्टीज़ उठाई और उसको एक जगह हम एज क्लोथिंग पे लेके आए हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े।
बहुत खुशी हुई ये सब कुछ जान कर कि तैयब आपके इस इनिशिएटिव को लेकर। ये अभी वन मैन शो है और उम्मीद है कि ये हिंदुस्तान क्या दुनिया के हर हिस्से में फैल जाएगा। और हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप उखला वालों से, आप जब भी तिकोना पार्क से गुजरें तो एएच क्लोथिंग पे ज़रूर आएँ और कुछ ना कुछ लेकर ही जाएँ। खुदा हाफिज़।